बुराई को लगता है कि वो जीत चुकी है, तभी एक वीराना अपनी असली ताकत दिखाता है। क्या आलिशा की कहानी यहीं खत्म हुई या ये महज एक नई तबाही की शुरुआत है? अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस से भरी हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, मेरे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला डरावनी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हवेली की दीवारें फिर से सिहर उठी। झूमर की हरकत और वही धीमी फुसफुसाहट कपूर परिवार को बता रही थी, बुराई अभी मरी नहीं है, बस छिपी है। पंडित जी ने चेतावनी दी थी, आलिशा अब सुरक्षित है पर वीराना नहीं। आत्माएं हारती नहीं, वे इंतजार करती हैं। कुछ हफ्तों बाद हवेली में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, लेकिन आलिशा अब भी अक्सर डरावने सपने देखा करती थी। सपनों में वही जलता तालाब, आत्माओं की चित्कारें और एक और चेहरा जो अब तक सामने नहीं आया था। एक रात आलिशा के सपने में एक औरत आई, आंखों में काजल, माथे पर सिंदूर, लेकिन चेहरा अधजला। वो बोली, मैं नैना नहीं हूँ, मैं हूँ मालिनी, असली रानी, वीराना की रक्षक, अब उसकी विनाशिनी। सुबह होते ही हवेली की छत पर एक पुराना शिलालेख प्रकट हो गया। मिट्टी और धूल से छिपा एक रहस्य, उस पर लिखा था, वीराना की आत्माएं तब तक भटकेगी जब तक मालिनी की अस्थियां मिट्टी में नहीं मिलती। पंडित जी ने तुरंत कहा, मालिनी वीराना की सबसे पुरानी आत्मा, जो नैना से भी पहले मारी गई थी। उसी ने बाकी आत्माओं को बांध रखा था। जब नैना मुक्त हुई, मालिनी जाग गई। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, वीराना को पूरी तरह खत्म करना। योजना बनी। मालिनी की अस्थियां वीराना के गुप्त तहखाने में थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि तहखाने की रक्षा अब जागृत आत्माएं कर रही थी। आलिशा कपूर साहब, पंडित जी और दो और तांत्रिक रात के अंधेरे में हवेली के तहखाने में घुसे। सीढ़ियां टूटती जा रही थी, दीवारों को खून टपक रहा था, आवाजें गूंज रही थी, तुम नहीं बचोगे। अचानक चारों ओर आत्माएं प्रकट हुई। पंडित मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन आत्माएं अब और शक्तिशाली थी। तांत्रिकों में से एक की चीख सुनाई दी, उसकी गर्दन घूम चुकी थी। आलिशा ने साहस किया और वो पुरानी किताब निकाली जिसमें मालिनी का आखिरी मंत्र लिखा था। तभी एक औरत की चीख के साथ मालिनी प्रकट हुई। उसका चेहरा अधजला, शरीर धुएं से बना, आंखों में आग। मालिनी बोली, तुम सब मेरे पिंजरे में हो, कोई नहीं बचेगा। आलिशा ने वही राख जो पहले नैना को खत्म कर चुकी थी उठाकर हवा में उछाली, लेकिन इस बार मालिनी ने उसे रोक लिया। यह मुझ पर काम नहीं करता बच्ची, मालिनी हंसी। अब आखिरी रास्ता था, वीराना को आग में समर्पित करना। कपूर साहब ने तहखाने के चारों ओर तेल छिड़क दिया। पंडित ने अंतिम बार मंत्र पढ़े और आलिशा ने जलती मसाल तहखाने में फेंक दी। अचानक सब जलने लगा। मालिनी चीखी, नहीं, यह मेरा घर है। जलते हुए आत्माएं एक एक करके पिघलने लगी। मालिनी की चीखें हवेली को हिला रही थी। आखिरकार एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवेली का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। आलिशा बेहोश थी, लेकिन सुरक्षित। सुबह की पहली किरण जब वीराना पर पड़ी, वहां सिर्फ राख थी, कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन जब सब लौट रहे थे, उसी राख में किसी ने देखा, एक अधजली चूड़ियां पड़ी थी और एक बहुत हल्की पर जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, मैं राख नहीं, राखी हूँ। वीराना खत्म हो गया था, लेकिन कहानी नहीं। धन्यवाद मित्रों। ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।